मैं आपको अब जो परिवहन पढ़ा रहा था उसमें रेल परिवहन पे आपको लेके चलता हूँ। रेल परिवहन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे और मुझसे जितना सरल तरीके से हो मैं इसके इतिहास को समझाते हुए आपको लेके चलूँगा। देखिए, रेल परिवहन के बारे में जब देखना है आपको तो याद रखना, रेल जो है अपने आप में एक छोटा भारत होता है। छोटा भारत नहीं बोलना चाहिए, अपने आप में स्वयं में एक भारत होता है। अर्थात ये क्या करता है, लोगों को डाइवर्सिफाई करता है, जो विविधताएँ होती है उससे लोगों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भाषा, बोली, संस्कृति, कल्चर के लोग आपको रेलवे में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ठीक ठाक पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि रेल सेवा का जब इतिहास आप देखोगे तो 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, रेलवे का शुरुआत हुआ था। ये प्रारंभ कब हुआ था, ये हुआ था 16 अप्रैल 1853। और ये किसके कारण हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी। किसके कारण, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जी के प्रयासों से ये चीज़ें हो पाया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जब इसको लाया था तो रेलवे को इंडियंस लोगों से ही इन्वेस्टमेंट करा करके इसको शुरुआत कराया था। अर्थात दिमाग उनका था, टेक्नोलॉजी इनकी थी, मशीनरी इनकी थी, लेकिन पैसा, श्रम, पूंजी सब हमारा था, इंडियंस का था। चलिए कम टू द पॉइंट, अब इधर आते हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के रेल के बारे में पढ़ रहे हैं, रेल परिवहन को, तो उसके कुछ बेसिक डिस्कशन पे अपन चर्चा करते हैं। 1892 में राजनांदगांव से नागपुर तक प्रदेश का पहला रेल का पटरी या लाइन बिछाया गया। कब बिछाया गया, 1882 को, सॉरी 92 बोल दिया था, मैं लिख देता हूँ। यह रेल के ये प्रारंभ हुआ, ये तो आप लोगों से बन ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में रेलवेज़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रेलवे के बारे में अपन देखते हैं। क्या देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो रेलवे है उसकी क्या भूमिकाएं रही है, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो उस बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंक्लूज़न निकाल के थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जाना है कहाँ पे, 1882। ठीक, 1882 में ही छत्तीसगढ़ में क्या होता, राजनांदगांव से नागपुर तक पहली बार पटरी बिछाई थी, रेल बिछाई गई थी, लाइन बिछाई गई थी। तो 1882 में कहाँ से, तो ये था राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से नागपुर यहाँ पे लाइन बिछाई गई थी पहली बार छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अस्तित्व रेलवे का इसी समय आया था, पहली बार लाइन बिछी, लाइन जिसे आप लोग पटरी कहते हो ना, पटरी, ठीक है, बिछाई गई। इज़ दैट क्लियर, कहाँ से कहाँ, राजनांदगांव से नागपुर। अब समझना बेटा, अब यहाँ पे पटरी तो बिछा दिया, फिर इसी समय क्या होगा, अंग्रेज़ों के समय पे बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने इसी राज्य में लाइन को फिर अब आगे निर्मित किया। जो पटरी बिछाया तो उसको बिछाने वाला जो कंपनी था उसका क्या नाम था, तो बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। ठीक है, उस कंपनी का क्या नाम था जिसने पटरी बिछाया, उसका नाम था बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी, जिसने इस पटरी को बिछाया था। अब आगे चलते हैं 82 के बाद आगे की कहानी को। फिर क्या हुआ, 3 साल के बाद में 1885 में रायपुर को नागपुर से लिंक कर दिया गया और वहाँ पे ब्रॉड गेज लाइन को बिछाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रायपुर को कब नागपुर रेलवे लाइन से लिंक किया गया, तो नागपुर रायपुर जो राजनांदगांव तक आ चुका था उसको आगे बढ़ा दिया रायपुर तक। ठीक है, तो 1885 में नागपुर रायपुर तक ब्रॉड गेज लाइन, जो बड़ी लाइन आप लोग देखते हो ना रेलवे का जिसमें ट्रेन चलती है, उसी को ब्रॉड गेज कह रहा है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, 3 प्रकार का गेज होता है। ठीक है, तो याद रखना 85 में फिर यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कब, 1885। ये क्या करेगा, रायपुर और नागपुर का लाइन को लिंक कर देगा। तो रायपुर नागपुर रेल अब रायपुर तक पहुंच गया, समझ लो, रेल मतलब बीच गया। ठीक है, और कौन सा वो गेज लगाया गया, तो ब्रॉड गेज बिछाया। ठीक है, इसमें है ना,
उस रेलवे में क्या हुआ, ब्रॉड गेज बिछाया गया। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हुआ, ब्रॉड गेज बिछा दिया गया। ठीक है, समझते जाना, एक एक चीज़ों को लेके चलते जाना, बहुत काम आएगा बेटा, ध्यान से समझते जाना। अब ये ब्रॉड गेज तो बिछा दिया, ठीक है। अब ये आगे फिर एक चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या, फिर 87 का बात आता है। 87 में छत्तीसगढ़ का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो जाता है। कब, बंगाल नागपुर रेलवे में 87 में विलय होता है। ठीक है, ये सब इतिहास बताना नहीं था, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ। जो पीएससी वाले बच्चे हैं उनको, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं पीएससी व्यापम टीचर, सबको वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, तो ये इतना डिटेल में घुस के पूछता है। तो 87 में छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कर दिया गया। जितनी भी पटरियाँ जो बिछी थी, जो काम हो रहा था, वो अब छत्तीसगढ़ वाला एरिया किस में आ गया, वो पूरी तरीके से जो नागपुर रेलवे था, ठीक है, मतलब बंगाल नागपुर नाम की जो रेलवे थी, कंपनी थी, उसके अंतर्गत आ गए। अब छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी में विलय। अब बोला भैया छत्तीसगढ़ में वैसे भी रेल बिछ गया है, एक काम करो इसको विलय कर दो बंगाल नागपुर रेलवे में। ठीक है, तो बीएनआर में उसका क्या किया, विलय कर दिया। ठीक है, मिला दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में पहला रेलवे स्टेशन, क्योंकि राजनांदगांव में पहले से पटरी बिछ चुका था 1882 में, तो पहला रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में स्थापित हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी समय जब ये बंगाल नागपुर रेलवे के अधीन गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ बना बेटा, तो ये बना राजनांदगांव में बना, राजनांदगांव में बना। तो ये ध्यान रखना, रायपुर मत मारना। छत्तीसगढ़ में पहला जो रेलवे स्टेशन बना वो राजनांदगांव में बना, इसी 87 पे। कब, 1987 पे जब बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो गए छत्तीसगढ़ का, तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन का श्रीगणेश कहाँ हुआ, राजनांदगांव में हुआ। अब समझो, 27 नवंबर 1888 को छत्तीसगढ़ में पहली बार सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल और नागपुर के मध्य अब चालू हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो अपना मेन जो रोड है ना, हावड़ा नागपुर वाला रास्ता हमारा छत्तीसगढ़ से बीचों बीच गुजरता है। ठीक सेंटर में छत्तीसगढ़ पड़ता है जब इसको गुजरता है, तो इसी चीज़ को समझना है। मतलब सेंटर इन द सेंस कि इससे गुजरता ही है, इससे गुजरता है, तो वो रेल जो है छत्तीसगढ़ से अछूता हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस लाइन में ये मेन लाइन है, ये बंगाल नागपुर को जोड़ने वाला, हावड़ा नागपुर को पॉइंट देने वाला। तो पहली बार क्या हुआ था, 27 नवंबर 1888 में प्रदेश में सबसे पहली बार रेल का संचालन इन दोनों के बीच में हुआ। तो पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल कब चला, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार 27 नवंबर 1888 को चला। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 27 नवंबर 1888। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल चला, सर्वप्रथम रेल चली। क्यों, बिना छत्तीसगढ़ से चले तो हो ही नहीं सकता था बंगाल और नागपुर को कनेक्ट करना, है ना। तो सर्वप्रथम रेल चली किस किस के लिए, तो नागपुर और बंगाल के लिए। इन दोनों के मध्य में छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो इसीलिए पहली बार 27 नवंबर को 1888 को छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, रेल चल गया। अब आगे चलते हैं। सन 1990 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन की फिर स्थापना होती है। ठीक है, 1890 में, 1990 बोल दिया क्या गलती से, 1890 है। तो 1890 में क्या होता है बेटा, 1890 में ये होगा आपका बिलासपुर, जिसे आप लोग बीएसपी कहते हो ना, बीएसपी शॉर्ट में कहते हो, तो ये वही है। तो ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन निर्मित हुआ।
कब बना बिलासपुर रेलवे स्टेशन? तो बिलासपुर को रेलवे स्टेशन बनाया गया, कब बनाया गया भैया? 1890 को बना दिया गया। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए 1890 को जब जैसे ही रेलवे स्टेशन बना तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी उसी समय बन गया था बिलासपुर रेलवे स्टेशन में। तो याद रखेंगे ये क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे है ना। और 1890 में ये रेलवे स्टेशन उसी समय पे बिलासपुर का रेलवे स्टेशन क्या हुआ था, बना था। तो तुमसे क्वेश्चन में भी पूछ चुका है इसको कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ था और छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन, जिसने इस वीडियो को पूरा देखा होगा उसका याद होगा, वो कमेंट करके बताइए। भले मेरे नंबर में कमेंट करें, मेरे यूट्यूब के चैनल में कमेंट करें, मेरे ग्रुप में करें, कहीं भी करें, छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है ये बताओ। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो है आज के समय पे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन है। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1890 को हुआ है, याद रखना। फिर होता क्या है, समय थोड़ा चलते जाता है, रेवेन्यू अच्छा मिलते रहता है, क्योंकि ये दोनों जगह को कंजक्ट करते हैं, दोनों दिशाओं को। इधर से नागपुर महाराष्ट्र को कर रहे हो, उधर से बंगाल को कर रहे हैं, कलकत्ता को। तो यहाँ से रेवेन्यू अच्छा होने लगा। फिर सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कर दिया और इसे कलकत्ता जोन के अधीन में डाल दिया गया, कलकत्ता रेलवे के अधीन में डाल दिया गया। तो तुमसे पूछा जाएगा बिलासपुर के रेल मंडल या डिवीज़न कब बना दिया गया, कब मंडल बनाया गया। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अगर आ गया रेल मंडल मतलब बिलासपुर को डिवीज़न कब बनाया, तो ये 1900 में। तो बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुआ और किसके अधीन हुआ? कलकत्ता के अधीन हुआ। ठीक है, तो ये आता है आपका 1900। इसमें क्या होगा, जो बिलासपुर है, बिलासपुर रेल मंडल का स्थापना कब हुआ? तो 1900 में हुआ, बिलासपुर रेल मंडल स्थापित हो गया। ठीक है, एकदम सुनते जाइए सर, एकदम आराम से लेके चलिए। तो बिलासपुर रेल मंडल कब बन गया? सन 1900 में बना। और किसके अधीन बना? तो ये बनाया कलकत्ता रेलवे के अधीन में, कलकत्ता के अधीन। मतलब जैसे ही इसको बना दिया मंडल तो कलकत्ता के अंतर्गत डाल दिया, क्योंकि उस समय कलकत्ता एक बड़ा सा केंद्र था। ठीक है, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब महानगर जो थे शुरू से ही उस जगह पे काम कर रहा था। कहाँ पे? वहाँ पे आधुनिकता थी, मॉडर्नाइजेशन था, टेक्निक्स थी, काम करने वाले लोग थे। और वहाँ से आप लोगों को पता है 1757 में जब प्लासी का युद्ध, ये दुनिया भर का आप देखते हो, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध देखते हो, तो वहीं से भी अंग्रेज मजबूत हो चुके थे उतने समय से ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हुआ क्या कि भैया बिलासपुर का अब मंडल बन गया कलकत्ता में। लेकिन धीरे 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 आज़ादी के बाद जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उसके बाद धीरे 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 सन 2003 को क्या हुआ, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कर दी गई। कब की गई बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना? तो आपको क्या बताना है, सोच के बताना है कि बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, क्योंकि आप लोग लोकल हो, छत्तीसगढ़ के हो और आप लोगों को बताना है। तो 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। ठीक है, अब आगे चलिए, बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना तो 1 अप्रैल 2003 को बिलासपुर को क्या बना दिया गया, इसी को बिलासपुर को जोन बना दिया गया। ठीक है, तो जोन की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जाएगा बिलासपुर रेलवे जोन बना, तो याद रखना 16वां जोन बना था, 17वां कोलकाता था, 18वां दक्षिण तटीय रेलवे 2019 में बना था। ठीक है, ये सब चीज़ों को दिमाग में आपको रखना है। तो कौन सा रेलवे जोन बना? 16वां जोन बना। ठीक है, और याद रखेंगे पहला रेल कब चला था? तो 27 नवंबर 1888 को। तो ये 1 अप्रैल 2003 को बिलासपुर को जोन बनाया, कौन से नंबर का? तो 16वां। 17वां किसको बनाया? तो 17वां बनाया कोलकाता को, 18 बनाया दक्षिण तटीय रेलवे को। ठीक है, तो चेक करते रहना सारा चीज़ों को, सब चीज़ पूछा जाता है। हैं, अब जितना बता रहा हूँ उतने में ही खुश रहो, उसी को करो, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में भूलना मत। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बिलासपुर क्या है, जैसे ये जोन बना तो मुख्यालय जोन का यहीं बिलासपुर में दे दिया। 16वें नंबर का बना 1 अप्रैल 2003 को, और इसमें 3 मंडल बनाया गया। ठीक है, इसके 3 मंडल बने। अब
इस जोन के अंतर्गत, कौन से जोन, तो बिलासपुर का जोन का क्या नाम रखा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मतलब ये क्या हुआ गया, ACCR, हियर आई एम वर्किंग, ठीक है। तो ACCR जो है, अब इसके अंतर्गत में क्या किया इन्होंने, इसके अंतर्गत मंडल की स्थापना किया। इस जोन के अंतर्गत इसमें 3 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 3 मंडल, मतलब डिवीज़न, 3 मंडल है, अर्थात 3 डिवीज़न है इसमें। और वो 3 डिवीज़न कौन कौन से हैं, एक है आपका बिलासपुर डिवीज़न, स्वयं उसी जोन के अंतर्गत आता है, ठीक। दूसरा है आपका रायपुर डिवीज़न, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हियर आई एम पोस्टेड, ठीक है। तीसरा जो है वो है नागपुर डिवीज़न। याद रखेंगे ये नागपुर में भले पड़ता है, लेकिन है किसमें, तो बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है। तो 3 डिवीज़न स्थापित इसमें कर दिया गया, ठीक है। 3 रेल मंडल बनाए गए थे। कितने मंडल, 3 रेल मंडल। तो बिलासपुर मंडल इसके अंतर्गत आता है, रायपुर मंडल इसके अंतर्गत आता है, और नागपुर भी मंडल इसके अंतर्गत आता है। याद रखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला ये बिलासपुर जोन है। ये पूरे भारतीय रेलवे से जितना भी इनकम होता है उसका, ठीक है, मान लो ये इंडिया का रेल का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में जितनी भी रेवेन्यू हो रही है उसकी 1/6वां हिस्सा किससे जाता है, ACCR से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट शुड बी नोटेड, और आपको यहाँ पे लिखना है कि भारत में सर्वाधिक रेवेन्यू देने वाला जोन है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाधिक राजस्व देता है, सर्वाधिक रेवेन्यू लिखो या राजस्व लिखो, है ना। सर्वाधिक राजस्व कौन देता है, तो ACCR। और भारत में कितना देता है, तो 1/6वां हिस्सा अकेले देता है। पूरे रेलवे का जितना भी इनकम आता है ना, उसका 1/6वां हिस्सा कमा के देने की क्षमता रखता है। और एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है। याद रखेंगे 1186 किलोमीटर कुल लंबाई है। कई किताबों में 1196 लिख दिया गया है, लेकिन PSC ने 1186 को लिया है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की लंबाई कितना है, तो 1186 किलोमीटर है। टोटल जो रेलवे का नेटवर्क है 1186 किलोमीटर, इतना क्या है, छत्तीसगढ़ में रेल का नेटवर्क है, रेल की लंबाई है, ठीक है। पहले 1196 लिख दिया जाता था, लेकिन PSC ने इसको आंसर मार दिया है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, आप लोग छत्तीसगढ़ में कई बार घूमे होंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, तो वो बिलासपुर जंक्शन से चालू होकर पूरा अमृतसर तक चलता है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ठीक है। और अंत्योदय के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था CGPSC में भी और व्यापम में भी। अंत्योदय एक्सप्रेस बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कहाँ तक जाता है, तो फिरोजपुर तक जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और याद रखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ इंडिया में कब स्थापित हुआ, तो 15 फरवरी 2019 को देश में इसको शुभारंभ कर दिया गया था वंदे भारत को। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था, 1 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड द्वारा इसको जारी किया, और बिलासपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत प्रस्तावित है, चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रेन की ज़रूरत है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट बातें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कितना मिनट हो गया आप लोगों को पकाते हुए, ठीक है, 18 मिनट हुए हैं, 12 मिनट और पक जाओ, ठीक भाई। 30 में अपन इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत, मेरा एफर्ट या मेरा समझाने का जो टेक्निक पसंद आता है, पढ़ाने का जो तरीका पसंद आता है, तो आप प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्शाएं। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब 10 आदमी 20 आदमी कमेंट करे, एक ही करे, लेकिन वो कमेंट में सुझाव ज़रूर अपना दें। अगर मैं गलत पढ़ाया हूँ तो उसको मैं सुधार सकूँ, और अगर अच्छा पढ़ाया हूँ तो मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। भले एक ही कमेंट करें, लेकिन अपनी प्रेजेंस को ज़रूर दर्शाएं, ठीक है। आगे फिर अपन क्या करेंगे, इसके आगे की क्लास में फिर पूरा मैं आपको क्या करूँगा, राज्य में जो रेलवे है, बस्तर में जो रेलवे है, जो कॉरिडोर है, जो मेट्रो रेल है, ये सबको कवर करूँगा। क्योंकि इस क्लास में अगर इन सबको मैं डाला तो ये बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर कर देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, जिन किसी को भी पेड कोर्स लेना है, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, अगर आपको घर बैठ के पढ़ना है, इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट्स, इतनी ऊर्जा के साथ सारे विषय को, तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं,
ठीक है। मैं उसके दम पे अभी तक जो भी छोटे मोटे 11 एग्ज़ाम मेरे निकले हैं, जो भी मैंने CGPSC प्रीलिम्स मेंस निकाले हैं, जो भी मेरे अनुभव रहे हैं, जितने सालों से 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे 80 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। पेड कोर्स आपको मिल जाएगा माधव पहल अकेडमी के एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करें और वहाँ से डायरेक्ट आप परचेस करके पढ़ सकते हो। अगर कोई इशू आ रहा है, मान लो आपको कोई जानकारी लेना है, तब आप क्या करें, इस केस में जानकारी के केसेस में आप मेरे नंबर पे आप हमारे टीम को मैसेज कर दें 9575204321। ठीक है, तो 9575204321 आप इसमें मैसेज कर दें, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और कई ऐसे बच्चे हैं जो एक साथ में फ़ीस को क्लियर नहीं कर पाते, उनको हम इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत क्लास दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसके तहत आप अपने भाई बहन, आप आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दो और उनको लाभ लेने के लिए कहो। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे की क्लास में इसको टू बी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें बेटा, मन लगा के पूरा।